तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ 24 कैरेट क्वांटा फैक्टर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको चार सॉल्यूट दे रखे हैं अलग अलग मोलैरिटी के। आपसे पूछा हुआ है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसा लगता है कि इन चारों की जो मोलैरिटी है वो अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एल्कोहल एक ईमानदार सॉल्यूट है, पानी में जाके ये टूटता नहीं है। इसकी मोलैरिटी 0.5 थी, 0.5 ही रहेगी। मैग्नीशियम फॉस्फेट एक धोखेबाज सॉल्यूट है। इसको पानी में डालो तो ये ब्रेक कर जाता है। तीन बनेंगे मैग्नीशियम आयन, दो बनेंगे फॉस्फेट आयन। सो 0.1 मोलर सॉल्यूट विल ब्रेक इनटू 0.5, क्योंकि 5 गुना सॉल्यूट हो जाएंगे इसके अंदर। एक का 5 हो गया, 0.1 का 0.5 हो गया। केबीआर मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट 0.25 का डबल हो जाएगा 0.5, क्योंकि दो बन रहे हैं सॉल्यूट। उसी प्रकार सोडियम फॉस्फेट की मोलैरिटी 0.125 है, मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट। सो 0.125 विल ब्रेक इनटू फोर सॉल्यूट। इसका मतलब टोटल मोलैरिटी हो जाएगी 0.5। कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था कि सबकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन सच ये निकला कि सबकी कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन सेम हो गई है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आफ्टर डिसोसिएशन इज सेम। सो इन चारों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है कि एक तरफ दिया हुआ है 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट और एक तरफ ले रखा है 0.01 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर किसी बच्चे ने ये ट्राई किया और आपने सही करा है तो आपने गजब किया है। सो कॉपर सल्फेट मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट 0.05 मोलर दिया हुआ है, लेकिन वो दो में टूट जाएगा तो मोलैरिटी 0.1 मोलर हो जाएगी टोटल। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट, दो पोटेशियम आयन बनेंगे, एक डाइक्रोमेट आयन बनेगा, तो 0.01 का 3 गुना हो जाएगा सॉल्यूट, 0.03 मोलर। देखो, पहली बात तो जब ऑस्मोसिस होती है तो पानी ही मूव करता है सिर्फ। तो ना तो कॉपर मूव करने वाला है, ना पोटेशियम मूव करने वाला है, ना डाइक्रोमेट मूव करने वाला है। कोई मूव नहीं करने वाला, सिर्फ पानी मूव करने वाला है। और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ही कहती है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो बेसिकली सिर्फ पानी मूव करेगा। और अगर पानी मूव करा तो यहाँ पे पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। इसका मतलब कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी विल गो डाउन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारे जेई के क्वेश्चन है जो आप ये कर रहे हो। और अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको आनंद आएगा। तो क्योंकि सिर्फ पानी मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले सॉल्यूशन में जो पानी होगा वो कॉपर सल्फेट में एंटर कर जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कॉपर सल्फेट की कम हो जाएगी। ये एक डेरिवेशन है और कई स्कूलों में भी आजकल ये दिया जा रहा है। कोई बात है नहीं, बस एक हिचक है। काफी चीजों में हमारे मेंटल बैरियर होते हैं, चीजें मुश्किल नहीं होती। उनमें से ये एक है। 100 पूरी बना रहा हूँ टेबल। अगर ये अल्फा टूटेगा तो एक्स अल्फा, वाई अल्फा, क्योंकि आपको पता है अगर ये दो होता तो आप 2x लिखते, ये चार होता तो आप 4x लिखते। कितना रह जाएगा? क्वांटा फैक्टर क्या होता है? फाइनल मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? इनिशियल हमेशा 1 है। इसके बाद मैथ से रीअरेंज करेंगे, अल्फा निकल जाएगा। ये आंसर। क्वांटा फैक्टर मैच करना है हमने। ज्ञान, HgCl2 जब पानी में जाता है तो 2Hg+ और 2 क्लोराइड आयन नहीं बनाता। ज्ञान, मरकरी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये दोनों इकट्ठे ही चिपके हुए रहते हैं ऐसे। इसका मतलब अगर आप एक सॉल्यूट डालोगे
तो ये 3 में टूटेगा, 4 में नहीं। वाटर फैक्टर हो जाएगा 3। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालोगे, इट इज ए केस ऑफ एसोसिएशन, ये डाइमर फॉर्म करेगा। डाइमर फॉर्म करेगा तो आयोटा की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। बेंजोइक एसिड को पानी में डालोगे, बेंजोइक एसिड पानी में टूटता है, ज्यादा नहीं टूटेगा पर टूटेगा, आयोटा 1 से ज्यादा हो जाएगा। K3FeCN6 3 बनाएगा पोटेशियम आयन, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है वो बाहर नहीं आएंगे। एक बनाएगा फेरिसाइनाइड आयन, एक के 4 मोल सॉल्यूट बन जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्योर बेंजीन फ्रीजेज एट 5.3, सॉल्यूशन ऑफ 0.2 to 3 ग्राम ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड इन 4.4 ग्राम ऑफ बेंजीन फ्रीजेज एट दिस। इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो, आपको प्योर बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, आपको प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। दोनों को माइनस कर लो, डेल्टा TF निकल जाएगा, बड़ा माइनस छोटा। इसका मतलब ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू होती है जो आप लैब में काम करते हो। डेल्टा TF का एक फॉर्मूला होता है KF/m। इससे जो डेल्टा TF आता है दैट इज ए कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू जो आनी चाहिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट कम्स आउट टू बी 136 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ग्राम में दिया था, 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। सो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं इसका आंसर आ रहा है 1.9 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू कह लो या एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लो। तो फॉर्मूला कहता है कि आपका डिप्रेशन आना चाहिए 1.9, बट डिप्रेशन आ रहा है 0.83, जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है। इसका मतलब सॉल्यूट की संख्या घटी है, और सॉल्यूट की संख्या तब घटती है जब वो एसोसिएशन करता है। तो इट इज ए केस ऑफ एसोसिएशन। वैसे भी आपको आता था, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो इस ज्ञान पे चल रहे होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है बेंजीन के अंदर। सो इट इज ए केस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। सो जितना आसान आना चाहिए उससे ज्यादा, उससे कम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएशन हुई है। मैं आपको बता दूं, आयोटा निकालने का कि कई सारे तरीके हैं। एक है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इनिशियल। दूसरा तरीका है मोलर मास, याद है आपको, नॉर्मल डिवाइडेड बाय मोलर मास एबनॉर्मल। एक तरीका होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्चुअल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कह लो या एक्सपेक्टेड कह लो। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.83 है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो इसकी है वो 1.9 है। आंसर आना चाहिए 1.9, आ रहा है 0.83। इसका वांट ऑफ फैक्टर 0.43 है, जिसका मतलब इट इज अ केस ऑफ एसोसिएशन।
तो ये डाइमर फॉर्म कर रहा होगा, बिना सॉल्व करे भी पता लगा सकते थे। नेक्स्ट आ रहा है एक सोल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ पी 50 ग्राम ऑफ वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ पी इन वाटर। तो आपको बेसिकली अल्फा निकालना है, आपको प्लानिंग पता है, पहले आप आयोटा निकालो। सो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है उसका इस्तेमाल कर लो। आपको डिप्रेशन की वैल्यू दे रखी है 0.3, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, मोलैलिटी निकालने का सामान दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां से आयोटा निकल जाएगा विच कम्स आउट टू बी 0.606। एक से कम आ रहा है क्योंकि एसोसिएशन था। अब आपको निकालना है अल्फा, उसके लिए आपको लिखनी पड़ेगी इक्वेशन। सो हम यही मान के चलेंगे कि यहाँ पे डाइमर बनेगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2। जनरली जब कुछ ना लिखा हो तो डाइमराइजेशन मान के क्वेश्चन किया जाता है। तो फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इनिशियल, आयोटा की वैल्यू हम निकाल चुके थे, अल्फा निकल जाएगा। सो इसका आंसर है 80%। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑस्मोसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पे 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा, टूट के बनाएगा सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन। सो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट से बनेगा 0.1 मोलर सिल्वर आयन, 0.1 मोलर नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की वो हो जाएगी 0.2 मोलर। इधर से बेरियम क्लोराइड है, मेटेलिक सॉल्ट, डिसोसिएट वांटो फैक्टर, 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड टूटेगा, सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ पे 0.3 मोलर। ये सॉल्यूशन है ऑफ लो कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूशन है ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सो ऑस्मोसिस विल ऑकर फ्रॉम मेनिस्कस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन राइजेस। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। मेनिस्कस से मतलब है पानी का लेवल बेरियम क्लोराइड की साइड पे बढ़ जाएगा। और पीपीटी तो कोई बनने का मतलब नहीं है। देखो पीपीटी तब बनता है जब सिल्वर आयन मूव कर जाता है या क्लोराइड मूव कर जाता है। लेकिन ऑस्मोसिस का पहला नियम है, कभी भी कोई सॉल्यूट कैन नॉट मूव थ्रू एसपीएम। सो पीपीटी के बारे में पीछे भी क्वेश्चन आया, अभी भी आया, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ये पीपीटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। देखो अगर ये सिल्वर आयन यहाँ आ जाता तो एजीसीएल का पीपीटी यहाँ बन जाएगा, और जो क्लोराइड यहाँ आ गया तो पीपीटी यहाँ बन जाएगा। पर जब ऑस्मोसिस में सॉल्यूट मूव करता है नहीं तो पीपीटी कैसे बनेगा। तो डी आंसर है, पानी का लेवल बेरियम क्लोराइड में बढ़ जाएगा। मैच द फॉलोइंग, आयोटा एक से कम है, इसका मतलब एसोसिएशन। आयोटा एक से ज्यादा हो तो डिसोसिएशन। आयोटा अगर एक के बराबर हो तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। और आयोटा जीरो नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आयोटा जीरो है। 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन, केसीएल मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट वांटो फैक्टर।
तो KCl टूटेगा, पहले हम इसका वन ऑफ निकालेंगे। डेल्टा TF का फॉर्मूला, आपको डेल्टा TF निकालना है। आयोटा आप निकाल चुके हो, KF आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी आपको दे रखी है। आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, डिप्रेशन है 3.72, तो आपका आंसर आ जाएगा -3.72। 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट के बारे में कौन सी बात सच है? ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NaCl धोखेबाज, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। ऐसा लग रहा है ये 0.1 मोलर है, बट एक्चुअली इसमें जो सॉल्यूट है वो 0.2 मोलर है। सोडियम सल्फेट, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। ऐसा लग रहा है ये भी 0.1 मोलर है, बट एक्चुअली टूटने के बाद इसमें बनेंगे सॉल्यूट 0.3 मोलर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्योंकि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट की ज्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। सी आंसर है। इनमें से कौन है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? सो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे। NaCl, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट। 0.1 मोलर will now become 0.2 मोलर। ग्लूकोज ईमानदार है तो 0.1 मोलर का 0.1 मोलर ही रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट। सो 0.1 मोलर, 0.3 मोलर। यूरिया ईमानदार है, 0.1 का 0.1 रहेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होते हैं। सी आंसर है। A solute undergo complete dimerization in non-polar organic solvent। क्वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा? आपको पता है जब डाइमराइजेशन होता है और वो वर्ड यूज कर रहा है कंप्लीट, दो का एक बन जाएगा, एक का आधा। तो आयोटा हो जाएगा 0.5। विच हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मेटालिक सॉल्ट, डिसोसिएट, वांट ऑफ फैक्टर। पोटेशियम सल्फेट, दो पोटेशियम में और एक सल्फेट में टूटेगा तो सॉल्यूट 3 गुना हो जाएंगे। ग्लूकोज ईमानदार है, सुक्रोज ईमानदार है, तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट पोटेशियम सल्फेट में है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल, जैसे NaCl है, इसका नॉर्मल मोलर मास 58 के आसपास होता है, ये दो में टूट जाएगा, एवरेज उठा लेंगे तो 29 का मास रिफ्लेक्ट होगा। तो जब भी कभी डिसोसिएशन होती है तो जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है सॉल्यूट का वो कम हो जाता है, और जब भी कभी एसोसिएशन होती है वो बढ़ जाता है। फिनॉल डाइमराइजेस इन बेंजीन, वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है, ये डाइमराइज कर रहा है। 1 - अल्फा बाय 2, आयोटा हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। आयोटा की वैल्यू आपको दे रखी है।
यहाँ से अल्फा निकल जाएगा। इसका मतलब ये 72% डाइमराइज कर रहा है। A solution is prepared by dissolving 0.1 mole of a non-volatile weakly associated solute। अब देखो बच्चे जो होते हैं ना, जो लोमड़ी का दूध पीते हैं, वो क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। उसने खुद ही ऊपर बोल दिया है कि जो सॉल्यूट है वो वीकली एसोसिएटेड है। एसोसिएशन का मतलब हो गया कि वो डाइमराइज हो रहा है, और वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन वन। देखो, डिसोसिएशन हो नहीं सकता। एसोसिएट पार्शली वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन वन आ नहीं सकता, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर अगर एसोसिएशन होती है तो लेस देन वन ही होता है। एजियोट्रोप बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। सो कहानी ये है कि क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हमने, उसने ऊपर खुद ही बोल दिया था वीकली एसोसिएटेड, कि ये जो सॉल्यूट है ये एसोसिएशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये डाइमराइज कर जाएगा और इसका वांट ऑफ फैक्टर एक से कम हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पहले निकालने पड़ेंगे सॉल्यूट के मोल्स। तो पहला है बेरियम फॉस्फेट। तो सॉल्यूट आ गए 5। सोडियम सल्फेट, एल्कोहल रह गया था, ईमानदार है। लिथियम फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, 1 के 2। मैं सॉल्यूट की संख्या गिन रहा हूँ। 3 लिथियम, 1 फॉस्फेट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में ज्यादा है उसका ऑर्डर हो जाए। तो सबसे ज्यादा सॉल्यूट है बेरियम फॉस्फेट में, फिर लिथियम फॉस्फेट में, फिर सोडियम सल्फेट में, पोटेशियम क्लोराइड और एल्कोहल। अगर सॉल्यूट के मोल्स ज्यादा होते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। मुझे कहा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। तो अगर सॉल्यूट के मोल्स कम होते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा सॉल्यूट के मोल्स का उल्टा। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का, फिर केसीएल का, फिर सोडियम सल्फेट का, लिथियम फॉस्फेट का, बेरियम फॉस्फेट का। आराम से काम करो, सही आंसर निकालना ताकत है, जल्दी आंसर निकालने में कोई वैल्यू नहीं है। किसका लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। टेक्निकली आपके पास सुक्रोज है, हमें मोल देखने होते हैं, मास नहीं। तो मोल निकालो। इसके मोल है 1/342, और वो 1/342 ही रहेंगे। NaCl आपको मास दे रखा है, सो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसके एक्चुअली मोल्स हैं 1/58.5, और ये डबल हो जाएंगे 2/58.5। दैट बिकम 1/29.25। कैल्शियम क्लोराइड, गिवन मास इसका भी 1 है, मोलर मास 111 है। ये 3 में टूटेंगे तो 3/111 हो जाएगा, दैट इज 1/33 पॉइंट समथिंग। 37। डी ग्लूकोज है, ईमानदार है, ईमानदार ही रहेगा। सो 1/180 मोल्स हैं इसके, वो 1/180 रहेंगे। सो व्हाट यू आर कंपेयरिंग इज सुक्रोज के एक्चुअली मोल्स हैं 1/342, इसके हैं 1/29, इसका है 1/37, इसका है 1/180। फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, जिसमें सॉल्यूट के मोल्स ज्यादा होंगे, तो ज्यादा किसमें है, NaCl में। शानदार क्वेश्चन है। मोल देखने हैं, मास नहीं। आपको मास परसेंटेज दे रखी है। वाट ऑफ फैक्टर X Y और Z का आपको दिया हुआ है।
तो वो कह रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वांट ऑफ ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट की संख्या ज्यादा है, तो जेड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर वाई का, फिर एक्स का होगा, और फिर वाई का होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर गलत दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें सॉल्यूट की संख्या कम होती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट की संख्या कम है वाई में, फिर एक्स में, और फिर जेड में। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें सॉल्यूट की संख्या ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें सॉल्यूट की संख्या ज्यादा होती है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। उल्टा, जिसमें सॉल्यूट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट कम है वाई में, वन ऑफ कम है, सॉल्यूट कम है, इसलिए इसका आंसर बी था। A molecule X associate in a given solvent। आपको इक्वेशन दे रखी थी, वो यहाँ प्रिंट होके नहीं आई है। इक्वेशन है एक्स एन एक्स से एक्स 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 एन, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ आपको क्वेश्चन। सो वो कह रहा है कि अगर वांटा फैक्टर 0.8 है इसका, तो बताओ एन की फ्रैक्शन ऑफ एसोसिएशन जो है वो अल्फा 0.3 है, तो एन निकालो। सो वही आखिरी में बचेगा 1 - अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बाय एन। आयोटा हो जाएगा 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। प्लीज रेफर माई नोट्स, करा रखा है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, यहाँ से एन निकल जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 3। इसका मतलब यहाँ पे ट्राइमर बन रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वांटा फैक्टर अप्रोचेस कंप्लीट डिसोसिएशन, ट्रू। ये मैंने आपको वांटा के सेकंड लास्ट पेज में जाके बुकलेट में देखो, वहां पे आपको बता रखा था कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं उनमें वांटा फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक का एग्जांपल दिया। सो आयोटा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन घटेगी, वैसे वैसे आयोटा बढ़ेगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब अगर सारा सॉल्यूट टूट जाएगा वैसा आयोटा देखने को मिलेगा अगर कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाए तो, जैसा कि टेबल में दे रखा है। तो जितना ज्यादा पानी डालोगे आयोटा बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वो उतना हाई हो जाएगा जितना कंप्लीट डिसोसिएशन में होता है। रीजन, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली ओनली इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गलत। इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, पानी डालने पे सॉल्यूट टूटता है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। पानी डालने पे सॉल्यूट टूटता है, कंसंट्रेशन घटाने पे सॉल्यूट टूटता है, बढ़ाने पे नहीं। एस्टिक एसिड शोज वांट ऑफ फैक्टर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इन वाटर, ये बात सच है। आपको मैंने लगातार बोला है एस्टिक एसिड बेंजीन में डाइमर फॉर्म करता है, पानी में टूटता है, पर सारा नहीं टूटता क्योंकि ये वीक एसिड है। यही बात को वो कह रहा है कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 इनका वांटा फैक्टर होगा। जैसे आपने क्वेश्चनों में करा था, इस प्रकार के न्यूमेरिकल में आपने वैल्यू देखी थी, तो आयोटा एक से ज्यादा होगा लेकिन मरा हुए ज्यादा होगा। एस्टिक एसिड अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो इसका वांटा फैक्टर स्लाइटली मोर देन 1 होता है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। एबनॉर्मल मोलर मासेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बिल्कुल सही बात है। एस्टिक एसिड बेंजीन में जाके डबल मास शो करता है, NaCl पानी में जाके आधा मास शो करता है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पैकेज का, एबनॉर्मल मोलर मासेस का, उसे रिवाइज करो। एसोसिएशन रिड्यूसेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन इंक्रीजेस नंबर ऑफ पार्टिकल, इसीलिए मास में बदलाव आ जाता है, ये आंसर है। क्योंकि एसोसिएशन के कारण पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, तो मोलर मास ज्यादा लगता है हमें। डिसोसिएशन के कारण सॉल्यूट टूट जाता है, एवरेज मास पकड़ेगा तो टूटा हुआ मास कम आएगा। सो एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है।
व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे डिप्रेशन आता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉज इन अ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने कहा था कि एलिवेशन का कारण भी RLVP है और डिप्रेशन का कारण भी RLVP है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज करता है। पर इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ए आंसर है। NaCl डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉज करता है, वेरी गुड है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से डिप्रेशन कॉज होता है, वो एक अलग कहानी है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। सॉरी, हाँ, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि NaCl को पानी में डालने पे क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए डिप्रेशन आता है। क्योंकि NaCl को पानी में डालने पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है, इसीलिए डिप्रेशन आता है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1, ट्रू। एसिटिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन रिड्यूसिंग द पार्टिकल, ट्रू। इसीलिए तो वांट ऑफ फैक्टर कम है, क्योंकि वो एसोसिएशन फॉर्म करता है। तो सारे क्वेश्चनों का आंसर ए ही बनता जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है MX2 डिसोसिएट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज 0.5, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन। सो हम ये कर रहे हैं, अगर डेल्टा TF निकालते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अगर सॉल्यूट ईमानदारी रखता तो क्या वैल्यू आती? तो वैल्यू आती KF/m। अगर सॉल्यूट टूट रहा है तो क्या वैल्यू आएगी? आयोटा KF/m। आपसे रेशियो पूछी है ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व। तो डेल्टा TF डिसोसिएशन डिवाइड बाय डेल्टा TF इन द एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन। एक ही सॉल्यूशन है तो मोलैलिटी सेम होगी, एक ही सॉल्यूशन है पानी भी सेम होगा, तो इसकी वैल्यू आयोटा के बराबर है। और आपको अल्फा दिया हुआ है 0.5, तो आप अल्फा से आयोटा निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। ये आ गया 2। सो रेशियो इज 2। सोडियम सल्फेट 10 ग्राम, मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांटा फैक्टर 50 ग्राम ऑफ पानी, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय दिस, कैलकुलेट द वांटा फैक्टर ऑफ कैलकुलेट वांटा फैक्टर ऑफ सोडियम सल्फेट। सो आपको वांटा फैक्टर निकालना है। सो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है आयोटा KF/m। डेल्टा TF आपको दे रखा है। डेल्टा TF होता है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। TF आपको दिया हुआ आ जाएगा। 10 ग्राम सॉल्यूट है। बोल रहा हूँ वहां से इसका निकालोगे 142 है। 50 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। यहाँ से आयोटा की वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 2.7। सो वन ऑफ निकालने के दो तरीके होते हैं। इक्वेशन से आपको पता तब निकालते हैं जब पता हो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, और आपको काफी ट्रेनिंग दी गई थी कि
अगर आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रखी है तो आप वहीं से वांट ऑफ निकालो। लास्ट क्वेश्चन है, एस्टिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, 5 ml एस्टिक एसिड है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया ये। तो पहले हम एस्टिक एसिड का मास निकालेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्लीज रेफर एनसीईआरटी। डेंसिटी दे रखी है एस्टिक एसिड की 1.2। सो 6 ग्राम आ गया। सॉल्वेंट आपका पानी है, और पानी की डेंसिटी 1 ही होती है। पानी का वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ग्राम पानी। नाउ पहले मोलैलिटी निकाल लो जैसे सिखाया था आपको। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 0.1 आ गया। के निकालने का फॉर्मूला है सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब हम अल्फा निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन 0.1 है। इसको नेग्लेक्ट कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.025। और आपको निकालना है डिप्रेशन। सो मोलैलिटी के से अल्फा, अल्फा से आयोटा। तो ये आ जाएगा 1.025 आयोटा की वैल्यू। अब हम डिप्रेशन निकाल लेंगे। ये 0.191 आ जाएगा, जिसको 19.1 10⁻²- लिखेंगे। सो राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 19। चलिए 19 आ जाएगी। सो ये था जी आपके क्वेश्चंस वांट ऑफ के। अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यही वो पैकेज है जो आपका बल्ला भारी करा सकता है, जो आपको एक लेवल एलिवेट कर सकता है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछो। 2:30 में हमेशा अवेलेबल हूँ, उसमें आके डाउट पूछो।